बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 वाला करेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आप देख सकते हैं मैट्रिक्स ए गिवन है और मैट्रिक्स बी गिवन है, देन वेरीफाई डैट। तो इसमें आपने 6 पार्ट्स वेरीफाई करने हैं, ठीक है। पार्ट 1 आपको ये गिवन है, हम पार्ट 1 करेंगे, पार्ट सेकंड आप खुद करेंगे क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो सेम है। इसी तरह से थर्ड वाला पार्ट और फिफ्थ वाला पार्ट सेम है, हम पार्ट थर्ड वाला करेंगे। और 4 और 6 वाला पार्ट सेम है, तो हम 6 वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। अब फोर्थ वाला पार्ट आप खुद करेंगे। तो चलिए हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 स्टूडेंट्स, आपको ये गिवन है, हम एक दफ़ा क्वेश्चन दोबारा से राइट कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने ये वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इज दिस, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। इसमें सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ए प्लस बी। तो मैट्रिक्स से ये आपको गिवन है, इसके मुताबिक पहले आप मैट्रिक्स ए की वैल्यूज राइट करेंगे, 1 2 0 1, नेक्स्ट प्लस, एंड नेक्स्ट मैट्रिक्स बी 1 1 2 0 1 1 2 0। तो स्टूडेंट्स, अब हम इनको ऐड करेंगे। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, एंड फाइनली 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स, ये ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम इसके अकॉर्डिंग ए प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। ए प्लस बी ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज के ट्रांसपोज ये होता है कि या तो आप रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें या कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर दें। तो हम रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। फर्स्ट रो इज़ 2 3, तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है 2 3। इसी तरह रो 2 1, और ये भी कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है, ए प्लस बी का बी के होल का ट्रांसपोज, ठीक है। ये आपके सामने गिवन है। तो अब हम राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे। राइट हैंड साइड है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इसका आपने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। हम कॉलम्स को यहाँ रोज में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 0 कॉलम है, तो इसको ये मैंने रो में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह से 2 1 कॉलम है, इसको मैंने रो में कन्वर्ट कर लिया। तो ये स्टूडेंट्स ए का ट्रांसपोज आ चुका है। अब बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, इसमें हम रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 1 रो है, तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। 2 0 रो है, तो ये भी हम कॉलम में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो ये स्टूडेंट्स बी का ट्रांसपोज आ चुका है। अब अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड साइड के मुताबिक ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को ऐड करना है। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज स्टूडेंट्स आपके सामने ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। 1 0 2 1 प्लस बी का ट्रांसपोज भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। 1 2 1 0। तो अब स्टूडेंट्स इन दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड कर लेंगे।
1 plus 1 is equal to 2, 0 plus 2 is equal to 2, next 2 plus 1 is equal to 3, 1 plus 0 is equal to 1. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास राइट हैंड साइड भी आ चुकी है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ चुकी हैं, तो यही हमने वेरीफाई करना था। तो लिहाजा हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से होगा, सिर्फ वहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो अब हम पार्ट 3 करेंगे स्टूडेंट्स। पार्ट 3 इज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो स्टूडेंट्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हम ये देखते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने ये पढ़ा था कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स कि जब उसका हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करें तो वो दोबारा ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तो हमने प्रूफ करना है कि ये एक सिमेट्रिक है। तो इसके लिए हम मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, तो वो जो उसका ट्रांसपोज आएगा वो दोबारा ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के इक्वल अगर आ गया उसका ट्रांसपोज, तो हम कह सकेंगे कि ए जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड आउट करना है, सिमेट्रिक, ठीक है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज को हम किस तरह से प्रूफ कर सकेंगे कि ये सिमेट्रिक है। अगर हम ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, ठीक है, तो जो उसका ट्रांसपोज आएगा होल का ट्रांसपोज वो दोबारा ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा, तो हम कह सकेंगे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। मैट्रिक्स ए हमें गिवन है 1 2 0 1। तो इसका ट्रांसपोज रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 2 1 2 0 1 0 1। अब स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंग हम ए और ए ट्रांसपोज को ऐड करेंगे। ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए 1 2 0 1 प्लस और ए ट्रांसपोज ये 1 0 2 1। अब स्टूडेंट्स इनको ऐड करेंगे। 1 plus 1 is equal to 2, 2 plus 0 is equal to 2, 0 plus 2 is equal to 2, 1 plus 1 is equal to 2। तो ये स्टूडेंट्स a प्लस ए ट्रांसपोज आ चुके हैं आपके पास। अब आपने a प्लस ए ट्रांसपोज को प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक है, तो उसके लिए आपने a प्लस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज लेना है, और होल का ट्रांसपोज जो आएगा वो दोबारा ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा, ठीक है। तो हम कह सकेंगे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब हम इसका ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो कॉलम्स को रोज में कर लेते हैं, 2 2 कॉलम है, 2 2 नेक्स्ट 2 2 कॉलम, और ये रो में भी 2 2 आ चुका है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज दोबारा ए प्लस ए ट्रांसपोज बन चुका है। ये ए प्लस ए ट्रांसपोज है, ठीक है, ये दोनों सेम आ चुके हैं। तो लिहाजा हम लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ना ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्योंकि ये स्टूडेंट्स ए प्लस ए ट्रांसपोज ही बन चुका है। तो यही हमने प्रूव करना था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पार्ट 6 इज बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्कियोसिमेट्रिक। तो स्टूडेंट्स
स्क्यू सिमेट्रिक में हम देखते हैं कि हमने क्या भरा था। उसमें ये हमने भरा था कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स कि जिसका हम ट्रांसपोज लें कि तो उसका ट्रांसपोज दोबारा उस ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए। मिसाल के तौर पर एक मैट्रिक्स बी जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स बी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। तो जो उसका ट्रांसपोज होगा वो उस ओरिजिनल मैट्रिक्स बी के नेगेटिव के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकेंगे कि मैट्रिक्स बी जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ हमें बी माइनस बी का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो उसके लिए हमें ये करना है कि बी माइनस बी ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज बी माइनस बी ट्रांसपोज के नेगेटिव के इक्वल शो करना होगा, ठीक है। मतलब बी माइनस बी ट्रांसपोज तभी स्क्यू सिमेट्रिक होगा जब इस सारे का ट्रांसपोज बी माइनस बी ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज वो बी माइनस बी के ट्रांसपोज के नेगेटिव के इक्वल आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, हमारे पास b की वैल्यू है 1 1 2 0। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो b का ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। b ट्रांसपोज यू नो किस तरह से लिया जाता है, 1 1 1 1 2 0 2 0। तो अब स्टूडेंट्स b माइनस बी ट्रांसपोज हम फाइंड आउट करेंगे। b माइनस बी ट्रांसपोज, b is 1 1 2 0 1 1 2 0। नेक्स्ट माइनस माइनस और b ट्रांसपोज भी आपके सामने है 1 2 1 0 1 2 1 0। अब स्टूडेंट्स b में से b ट्रांसपोज को माइनस करेंगे। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास b माइनस बी का ट्रांसपोज आ चुका है। अब हमने इसको प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो उसके लिए हमें इस सारे का होल का ट्रांसपोज लेना होगा और वो जो ट्रांसपोज आएगा वो इसके नेगेटिव के इक्वल आएगा, तो फिर प्रूफ हो जाएगा। तो b माइनस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज 0 माइनस 1 0 माइनस 1 1 0 1 0। तो स्टूडेंट्स b माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ चुका है आपके सामने है। b माइनस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे। ये स्टूडेंट्स आपने हर क्वेश्चन में इस तरह से ही करना है कि जब भी होल का ट्रांसपोज आप ले लेंगे उससे नेक्स्ट स्टेप में आपने माइनस कॉमन लेना ही लेना है, ठीक है। ये माइनस कॉमन आ जाएगा, 0 0 ही रहेगा क्योंकि न्यूट्रल नंबर है। 1 माइनस 1 में चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस 1 प्लस 1 में चेंज हो जाएगा और 0 एज इट इज़। अब b माइनस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस एज इट इज़ आ जाएगा स्टूडेंट्स। और ये आप देख सकते हैं ये b माइनस बी ट्रांसपोज बन चुका है। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ये b माइनस बी ट्रांसपोज है, आप यहाँ कंपेयर कर सकते हैं। b माइनस बी ट्रांसपोज है 0 माइनस 1 1 0, ठीक है। 0 माइनस 1 1 0। तो ये लिहाजा b माइनस बी ट्रांसपोज बन चुका है। इसकी जगह हम लिख सकते हैं b माइनस बी का ट्रांसपोज। तो यही स्टूडेंट्स हमने प्रूफ करना था कि b माइनस बी का ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स b माइनस बी ट्रांसपोज। तो लिहाजा हम लिख सकते हैं कि b माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हुई तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और जहांगीर मैथ्स एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।